ગુડ ઇવનિંગ મોટા ભાઈ, કેમ છો? મજામાં? Video shot 8th August 2020 around 11 p.m. Singapore. मोटा भाई केम छो? मजाમાં? मोटा भाई अब अपनी ऐप आ गई है, इसलिए अब टिकटॉक समझ गए ना? वैसे मोटा भाई किसी को बताना नहीं, अब तो टिकटॉक खुद ये सोच रहा है कि वो बचेगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया, हांगकांग ने बैन कर दिया, अब ट्रंप ने भी बैन कर दिया। ओहो, बुरा हुआ ना। टॉपिक पे आते हैं। With inflation above its tolerance band of 6%, Monetary Policy Committee members thought a unanimous vote decided to keep policy rate unchanged while maintaining an accommodative stance. The Reserve Bank of India has kept the room to reduce rates when inflation moves towards 4%, which may happen in November. ये समझ में आया? मैं बताता हूँ। आरबीआई ने अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट नहीं किए। उन्होंने कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो 6% है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के 6% के कारण हम अभी रेट कट नहीं कर सकते। जब ये 4% पे आ जाएगी, जो नवंबर में उनकी हिसाब से आएगी, तो अब हम रेट कट करेंगे। ठीक है, ये हमारी मीडिया ने बोला। मीडिया एक्सपर्ट व्यू, समीर नारंग, एक्सपर्ट का मतलब पता है ना? वेरी गुड। एक आदमी था रामलाल, जिसकी सैलरी थी 100 रुपए। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि आपकी सेविंग भी 100 रुपए होगी, तो रामलाल ने उसको बोला, समझ गए ना, कि ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी सैलरी 100 रुपए हो तो सेविंग 100 रुपए कैसे हो सकती है? मेरी सेविंग 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, डिपेंड, मेरा खर्चा हटा के होगी। एग्जैक्टली, ठीक है मोटा भाई। इसी तरीके से कंट्री में एक चीज होती है एफएक्स रिजर्व्स, लेकिन कंट्री में एक और चीज भी होती है, एफएक्स लायबिलिटी। अब गूगल खोलो मोटा भाई, और गूगल पे चेक करो इंडिया एफएक्स लायबिलिटी। आपको पता है मोटा भाई, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। और फिर टाइप करो इंडिया NIIP, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। आपको मोटा भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि IAS का एग्जाम पास करना आसान है, ये डेटा निकालना मुश्किल है। आप कहोगे मैं IAS का एग्जाम भी पास कर लेता हूं, ये डेटा को छोड़ो। तो मोटा भाई अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने रेट कट क्यों नहीं किया? आरबीआई ने रेट कट इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया की एफएक्स लायबिलिटी, अगर हम 4 गवर्नर पीछे जाएं, जैसे कि मिस्टर उर्जित पटेल, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी रघुराम राजन, उनसे पहले मिस्टर रेड्डी, और उनसे पहले मिस्टर डी सुब्बाराव। काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम डी सुब्बाराव के लेवल से देखें तो इंडिया की एफएक्स रिजर्व लायबिलिटी से हमेशा ही कम थे। और आज इंडिया का जो NIIP है, जो एफएक्स असेट्स माइनस एफएक्स लायबिलिटी है, वो अराउंड 200 बिलियन से ज्यादा का है। इट मींस आज इंडिया ने दुनिया का 250 बिलियन देना है, ना कि लेना है। लेकिन मोटा भाई ये तो मीडिया ने बताया ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आरबीआई पॉलिसी से क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन मोटा भाई। ऐसा होता है कि कंसेप्ट होता है कैरी और रिवर्स कैरी। कोरोना वायरस इस दुनिया के सामने है। फेसबुक वाले, कुछ फेसबुक के यूजर्स को लगता है कि ये चला जाएगा, लेकिन असलियत यही है कि ये अभी हमारी जनरेशन में परमानेंट रहेगा। दैट्स इट। और कम से कम एक लंबे समय तक रहेगा। अब मोटा भाई क्वेश्चन ये है कि इसके कारण दुनिया के सेंट्रल बैंक्स रेट कम कर रहे हैं। और मैंने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो FPI हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो इंडिया में सेल कर रहे हैं मोटा भाई। और एक डेटा के हिसाब से YTD मतलब ईयर टिल डेट, इंडिया में FPIs ने डेट कैटेगरी में अराउंड 14.5 बिलियन, यानी कि अराउंड 70 से 75 हजार, यानी 70 to 75,000 करोड़
की सेलिंग करी है। ओके, तो मोटा भाई क्वेश्चन ये है कि अगर आरबीआई यहां से रेट कम करता है तो आरबीआई का जो एनआईआईपी है उस पर इंपैक्ट होगा, क्योंकि रेट कम करने से एफपीआई की जो मैथमेटिक्स है, जो रिवर्स कैरी और कैरी की है, वो बिगड़ जाएगी। और अगर ये मैथमेटिक्स बिगड़ जाएगी तो आउटफ्लो यानी कि वो पैसा जो लेके जा रहे हैं वो यहां से और डबल हो जाएगा। राइट मोटा भाई, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले हम एक्सपर्ट ओपिनियन देखते हैं मोटा भाई। With inflation above the tolerance band of 6%, Monetary Policy Committee members thought a unanimous vote decided to keep policy rate unchanged while maintaining an accommodative stance. The Reserve Bank of India has kept the room to reduce rates when inflation moves towards its target of 4%, which may happen as soon as November as per current trajectory. मोटा भाई रिवर्स कैरी आपको दिखा गई पे यहाँ पे? नहीं दिखा ना? एक्सपर्ट्स मोटा भाई, एक्सपर्ट्स। एक प्लेन पेपर लीजिए मोटा भाई, पिछले 5 क्वार्टर्स के इंडिया के एफएक्स रिजर्व्स नोट कीजिए कैटेगरी वाइज। एफएक्स रिजर्व्स की अलग अलग कैटेगरी होती है मोटा भाई। एफएक्स लायबिलिटी भी नोट कीजिए, घबराना नहीं है मोटा भाई। एफएक्स लायबिलिटी नोट करने का मतलब है आईएएस का एग्जाम पास करना, ये तो आपको पता ही होगा, तो घबराना नहीं है, टाइम लगेगा। एनआईआईपी कंप्यूट कीजिए, एफएक्स असेट्स माइनस एफएक्स लायबिलिटी, ठीक है मोटा भाई। और सोचिए कि अगर आरबीआई अपना रेट 25 बिप्स कम कर दे तो एनआईआईपी पे क्या इंपैक्ट होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। लाखों रुपया खर्च करके लोग एमबीए, बीबीए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीपीए करते हैं। ये जितने महानुभाव हैं, इन सब से मेरा एक प्रश्न, ये तो मैं पूछ ही सकता हूं कि अगर आरबीआई अपना रेपो रेट 25 बिप्स कम कर दे तो एनआईआईपी पे कितना इंपैक्ट होगा? जरा हम भी तो देखें आपके इंस्टीट्यूट ने आपको क्या सिखाया है। तो मोटा भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि हम जो चीज देखना चाहते हैं वो असलियत नहीं होती, और हमें जो दिखाया जाता है वो असलियत से कोसों दूर होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स पब्लिक डोमेन में आके एक हाइप क्रिएट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जितने यंग बच्चे हैं उनको लगता है कि कैरी, रिवर्स कैरी, इनवर्स कैरी, अभी तो मैंने इनवर्स कैरी नहीं बताया। चलो मोटा भाई आप कह रहे हो तो मैं आपसे बात डिस्कस करता हूं। इंडियन रुपी अगर आज 75 पे है तो कैरी, रिवर्स कैरी और इनवर्स कैरी तीनों में क्या डिफरेंस होगा? बताने वाले को ट्रेजरी कंसल्टिंग शीतल एकेडमी 2000 रुपीज का पेटीएम करेगी तुरंत। और बोलो, ये चैलेंज खुला है। एक एग्जाम्पल देके बताइए कैरी, रिवर्स कैरी और इनवर्स कैरी में क्या डिफरेंस होता है। राइट मोटा भाई, इसलिए जिंदगी में हो सके तो मोटा भाई हमेशा ये सोचना कि हम जो चीज देखना चाहते हैं क्या हमें दिखाई जा रही है, और अगर नहीं तो क्यों? This is Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Treasury Consulting is a Singaporean multinational headquartered group and very soon become London headquartered group. We are leaving Singapore and moving to London. We are just waiting for the pandemic to end to move to London. Treasury Consulting is heading as a bank. Our competency is beyond challenge even by any central bank of the globe. You are welcome to join our Android app. Our Apple app is on the way, and there are a hell lot of stuff which we are publishing every day. This side Rahul Magan and Treasury Consulting would like to let all so-called experts know very well that, hey guys, we are in the game. So before putting anything in the media, remember that we are in the game.